G20 समिट को लेकर के पूरी दिल्ली में तैयारियां जोरों पर हैं। पूरी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। तमाम बिल्डिंग्स और पूरे इलाके को, खासतौर से जो लुटियंस जोन है उसको फूलों से सजाया जा रहा है। जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं उनको लाइटों के जरिए सजाया जा रहा है। लेकिन नई दिल्ली के लुटियंस जोन में चाणक्यपुरी इलाके में एक पार्क है जिसको वेस्ट के जरिए यहाँ पर जो जानवर हैं और पशु पक्षी हैं वो बनाए गए हैं। इसको G20 समिट पार्क का नाम दिया गया और काफी आकर्षण का केंद्र, जो मुख्य द्वार है यहीं पर आप देखेंगे भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर की आकृति से इसको यहां पर बनाया गया है। वेस्ट टू वंडर की तर्ज पर बना ये G20 समिट पार्क लोगों के आकर्षण का केंद्र है। NDMC की तरफ से बनाया गया इस पार्क में G20 में सम्मिलित देशों के पशु और पक्षियों को स्क्रैप से बनाया गया है। तमाम जो देश हैं, चाहे वो मैक्सिको हो, कनाडा हो, चाइना हो, ये तमाम देशों के जो पशु और पक्षी हैं उनको यहाँ पर उनकी कलाकृतियां बनाई गई। आप देखिए, जैसे ही पार्क के अंदर घुसेंगे तो यहाँ पर भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर की आकृति यहाँ पर बनाई गई है। ये वेस्ट के जरिए बनाई गई आकृति है, काफी सुंदर, मनमोहक। और इसके बराबर में जो पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इंडियन पीकॉक मोर भारत लिखा हुआ है। और इसके अलावा इसके बराबर में ही राष्ट्रीय पशु की भी जो आकृति है वो यहाँ पर वेस्ट के जरिए बनाई गई है। इसको चारों तरफ से फूलों के जरिए, पौधों के जरिए बाकायदा सजाया गया। ये जो पूरा आप बाग देखेंगे ये बाकायदा इस वक्त लोहे का बना हुआ है और जो वेस्टेज था उसके जरिए ये कलाकृति बनाई गई है, जो काफी आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा पार्क के अंदर की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो जो तमाम जो दूसरे देश हैं, जैसे यहाँ पर कोमोडो ड्रैगन की आकृति यहाँ पर बनाई गई है। ये जो आकृति है ये इंडोनेशिया की है। जो पशु है उसका बनाया गया। ये यहाँ पर ड्रैगन बाकायदा बनाया गया है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर पार्क में तमाम जो पक्षी हैं, पौधे हैं, पशु हैं, उनको बनाया गया। ये भी बाकायदा वेस्ट के जरिए बनाया गया ड्रैगन की आकृति है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इसके साथ यहाँ पर सेल्फी भी दे रहे हैं। और यहाँ पर बाकायदा ये किस देश से संबंधित है उसके लिए बाकायदा लिखा भी गया है, कोमोडो ड्रैगन इंडोनेशिया। इसके अलावा दूसरे अगर जैसे ही आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मुर्गा बना हुआ है। इसको गैलिक मुर्गा बोला जाता है और ये फ्रांस की कलाकृति है। इसको यहाँ पर वेस्टेज के जरिए बनाया गया। काफी ऊंची, लगभग 7 फुट ऊंची ये प्रतिमा मुर्गे की यहाँ पर बनाई गई है और इसके बराबर में डिस्क्रिप्शन भी लिखा गया है, गैलिक मुर्गा फ्रांस। इसके अलावा इसके साथ में एक और कलाकृति बनाई गई है। ये प्यूमा की कलाकृति है जो कि अर्जेंटीना को रिप्रेजेंट कर रही है। बेहद शानदार वेस्ट से बनाया गया ये प्यूमा है जो कि अर्जेंटीना को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है और बाकायदा इसके बराबर में लिखा भी गया है कि किस तरीके से ये अर्जेंटीना। इसके थोड़ी सी आगे और बढ़ते हैं तो ये भूरा भालू इसको नाम दिया गया। ये भालू की कलाकृति है और ये रशिया यानी रूस को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। किस तरीके से लोहे की जो तमाम वेस्टेजेस हैं उसको मिला करके ये आप बनाया गया। आप देखिए यहाँ पर गरारी बनी हुई है। यहाँ पर तमाम जो गाड़ियों या ट्रकों में या 4 पहिया गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली छोटी छोटे लोहे की चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को बना करके जोड़ करके बाकायदा ये कलाकृति बनाई गई। अगर आप देखेंगे तो ये एक बाइक का स्टैंड है। इस स्टैंड को यहाँ पर इस तरीके से पाँव के बनाने में यूज़ किया गया है और ये भूरा भालू इसका नाम दिया गया है जो कि रशिया को रिप्रेजेंट करता है। ब्राउन बियर इसको कहते हैं। थोड़ी सी आगे और बढ़ेंगे तो यहाँ पर वेस्टेज के जरिए एक और कलाकृति बनाई गई है जिसको बीवर कहा जाता है और ये कनाडा को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहा है। ये बीवर एक पशु होता है जो कि कनाडा में पाया जाता है, कनाडा को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी वेस्टेज लोहे से बनाई गई कलाकृति है और बाकायदा जिन लोगों ने यहाँ पर बनाया उनके नाम भी यहाँ पर लिखा, जैसे इसको मनीषा ने बनाया। आगे अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पर शेर की कलाकृति बनाई गई है। ये भी वेस्टेज से, आप देखिए दूर से आप देखेंगे आपको क्लियर नजर आता है। इसको ग्रेट ब्रिटेन के रिप्रेजेंट के तौर पे यहाँ पर बनाया गया। ये भी वेस्टेज के जरिए बनाई गई चीजें हैं। इसके अलावा अगर इन पशुओं के अलावा बात करें तो यहाँ पर पक्षियों की भी कलाकृति बनाई गई है। जैसे ये एक पक्षी है जो कि लोहे से बनाई गई है। इसको कोरियाई मैकपाई बोला जाता है। ये कोरियाई मैकपाई है और दक्षिण कोरिया को ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। ये भी यहाँ पर लोहे से, वेस्टेज से बनाई गई है। ये जो तमाम पूरा आप पार्क देखेंगे, जैसे ये एक करीब 8 फुट ऊंची
कलाकृति है, इसको भी यहाँ पर बनाया गया है। इसको बाज बोलते हैं, ईगल है ये, और ये जर्मनी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। 8 फीट ऊंची ये जो पूरी कलाकृति है, ये भी लोहे के वेस्टेज से बाकायदा बनाई गई है। और सबसे अलग जो डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर आती हैं, वहाँ पर आप देखेंगे जैसे यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलियाई कंगारू बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक है ये कंगारू, और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर लोहे के वेस्टेज से ये कंगारू बनाया गया। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो पूरे पार्क में अलग अलग दूरियों पर तमाम जो कलाकृति हैं वो वेस्ट टू वंडर की तर्ज पर इस्तेमाल की गई हैं। इन कलाकृतियों को बनाया गया, बेहद खूबसूरत कलाकृतियां हैं, और यही वजह है कि इस पार्क में तमाम जो दूसरे लोग आ रहे हैं वो इन कलाकृतियों के साथ बाकायदा सेल्फी ले रहे हैं और इस पार्क की खूबसूरती को बढ़ाया है। लेकिन G20 समिट पार्क के नाम से अब इसको फिलहाल जाना जा रहा है। कैमरामैन चेतन के साथ पुनीत शर्मा, TV9।